इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज की वीडियो में हम लोग नीट यूजी ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ही बारीकी और बेहतर तरीके से समझेंगे, तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा विदाउट स्किप किए। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे राउंड 1 से राउंड 2 में कैसे जाए, ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ साथ स्टेट काउंसलिंग कैसे करें, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द कॉलेज, एंड उन सारी मिस्टेक्स से कैसे बचा जो जनरली एक काउंसलिंग के दौरान हो जाती है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो नीट यूजी काउंसलिंग है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए नीट एग्जाम इम्पोर्टेंट था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लिया जाए आपने काउंसलिंग सही तरीके से नहीं किया, कुछ मिस्टेक्स कर दिया या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाए पता ना होने की वजह से, तो आपको क्या हो सकता है जिस रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिलना चाहिए था वो ना मिले, आपको उतनी बेहतर कॉलेज आपके रैंक के अनुसार ना मिल पाएगा। एंड हो सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉलेज नहीं भी मिल पाता है। तो वीडियो को कंप्लीटली देखें विदाउट स्किप किए। तो चलिए मैं बता दूं कि जो ऑल इंडिया 15% कोटा है ये क्या होती है। तो किसी भी कॉलेज में, जैसे कि मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ता हूँ, तो इसमें 200 सीटें हैं। तो 200 में जो है 15% सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरे जाते हैं, एंड जो रेस्ट 85% होती है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरे जाते हैं। ये जो ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस होती है तो ये राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड होती है। बट जो राउंड गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है उनके लिए सिर्फ राउंड 1, राउंड 2 होती है। कोई मॉपअप राउंड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं होता है। अब बता दो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वो सारे स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाई किया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर के बच्चे इसमें एग्जाम इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सभी इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर के बच्चे, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सभी जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो सब नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग जो प्रोसेस है इसको हम लोग 4 भाग में समझते हैं। तो पहला जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सेकंड पेमेंट प्रोसेस, देन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है चॉइस लॉकिंग एंड फिलिंग, एंड द लास्ट वन इज द आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो चलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझते हैं कैसे करना है। तो आपको जो है विजिट करना है www.mcc.nic.in पे। यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है 3 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आपको जो है नीट यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे जाना है, यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे। वहां पे जाएंगे तो आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का जो है न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड वहां पे जो न्यू पेज रिडायरेक्ट होगा उसमें कुछ जरूरी डिटेल्स होती है, जैसे कि आपके ईमेल आईडी, मदर्स नेम, आपका नीट रोल नंबर, ये सब सारे फिल करके आपको जो सबमिट कर देना। आप सबमिट करेंगे तो आपको जो है एक नया रोल नंबर एंड पासवर्ड जनरेट होगा। ध्यान रखिएगा क्या कि एक नया रोल नंबर एंड पासवर्ड उसको आपको लिख लेना है। फिर से जो आपको एमसीसी की साइट पे जानी है, एंड वहां पे जो इस बार जो पहले क्या किया था आपने न्यू रजिस्ट्रेशन, इस बार क्या कहाँ करना, आपको जो है कैंडिडेट लॉगिन पे जाना। उसके बाद जो है आप जैसे ये रोल नंबर जो न्यू रोल नंबर एंड पासवर्ड जो जनरेट हुआ था सारे फिल करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम किया था। तो आपको देख लेना है कि ये डिटेल्स सही है या गलत, सही है, सारे डिटेल्स सही है या नहीं है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जब सबमिट कर देंगे तो एक न्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगा जिसको आपको प्रिंट आउट रख लेना। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है रजिस्ट्रेशन के बाद वो है पेमेंट प्रोसेस। तो इसको कैसे करना है, तो पेमेंट में बता दूंगा आपकी 2 तरह की पेमेंट करनी होती है, रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल। तो रिफंडेबल वो होती है जो काउंसलिंग खत्म होने के बाद सारी राउंड जितने राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं सब खत्म हो जाते हैं तो आपको वापस मिल जाते हैं। एंड नॉन रिफंडेबल जो आपको वापस नहीं मिलते हैं। तो बात करें ऑल इंडिया कोटा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ये पेमेंट कितने देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, तो यहाँ पे जो नॉन रिफंडेबल अनरिजर्व के लिए 1000 रुपीज एंड रिफंडेबल 10,000। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ऑल इंडिया कोटा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अनरिजर्व कैटेगरीज को 11,000 देने पड़ते हैं। एंड रिजर्व कैटेगरीज की बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो जो नॉन रिफंडेबल है वो 500 है एंड रिफंडेबल 5,000 है। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अनरिजर्व कैटेगरी जो एसटी, एससी, ओबीसी एंड पीएच है उन्हें 5,500 देनी पड़ती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पे रिफंडेबल आपको जो है 2 लाख देनी पड़ती है एंड नॉन रिफंडेबल 5,000। तो इसमें सभी कैटेगरी चाहे जो एसटी, एससी, ओबीसी या पीएच सबको जो है 2,05,000 देने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब बात करें नेक्स्ट प्रोसेस जो कि नीट काउंसलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो वो प्रोसेस है चॉइस लॉकिंग एंड फिलिंग। तो इसमें जो है आपको चॉइस जो फिलिंग करनी होती है वो आपको प्रेफरेंस वाइज करनी होती है, प्रायोरिटी वाइज अपने प्रेफरेंस के अनुसार, अपने प्रायोरिटी के अनुसार करनी होती है। यहाँ पे जो आपके 2 कॉलम दिए होते हैं,
एक कॉलम में सारे कॉलेजेस होते हैं, एमबीबीएस बीडीएस जितने कॉलेज हैं सारे दिए होते हैं, और दूसरा जो कॉलम होता है ब्लैंक होता है। तो आप जो कॉलेज वाली लिस्ट से आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करते हैं वो ब्लैंक वाली में चले जाते हैं। एंड आप चाहे तो यहाँ पे जो कॉलेज फिल करने के बाद जो इंटरचेंज या कोई कॉलेज डिलीट करना चाहे या ऐड करना चाहे सारे कर सकते हैं, लेकिन ये तभी तक पॉसिबल है जब तक आपने जो है सो इसे लॉक ना किया हो। अगर आप एक बार चॉइस लॉक कर देते हैं तो फिर आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है चॉइस लॉक करने के बाद जो है प्रोसेस होती है रिजल्ट डिक्लेरेशन की। तो आपको कॉलेज अलर्ट होने के बाद आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बनती है, इधर जो है कॉलेज जाके रिपोर्ट कराना होता है या तो फ्री एग्जिट। तो ये फ्री एग्जिट का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। तो विदाउट कॉलेज गए ही एंड विदाउट लूजिंग सिक्योरिटी मनी, जो कि आपने जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जमा किया था, फ्री एग्जिट कर सकते हैं। वो कॉलेज जो आपको मिला वो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको वहां जाके रिपोर्ट करना होता है, जो भी कॉलेज मिला वहां पे जाना पड़ता है। एंड रिपोर्ट कराने के बाद जो है आपके पास भी दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। पहला क्या है कि आप जो है वही कॉलेज रख सकते हैं, लॉक करा सकते हैं कि अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए होता। और दूसरा ये है कि आप अपग्रेड करवा सकते हैं। तो अपग्रेड का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। तो जब आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उस समय जो है आपको फिर से चॉइस फिल करना होता है। एंड वहां पे भी जो है कोई लिमिटेशन नहीं, जितना चाहे उतना आप जो है चॉइस फिल कर सकते हैं एंड प्रेफरेंस वाइज अपने चॉइस के अनुसार। तो जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है चॉइस फिल करने के बाद सेकेंड राउंड के बाद, तो आप जो है कॉलेज जो मिलता है, तो जो आपकी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी एंड जो नया कॉलेज मिला वहां पे आपको जाके रिपोर्ट कराना होता है, वो कॉलेज लेना पड़ता है। बट अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है कोई अपग्रेड करवाने के बाद, तो जो आपकी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली थी वो कॉलेज रहेगी। उस कॉलेज में आप जो है सो जाके रिपोर्ट कर, वो कॉलेज आपको रहेगी। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलती है अपग्रेडेशन के बाद, तो जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वो कॉलेज मिलेगी आपको, वो आप सीट नहीं खोएंगे। अब नेक्स्ट बात कर ले सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस की। तो यहाँ पे जो है आपको, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया है तो फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको चॉइस फिल करना है। तो यहाँ भी जो सेकेंड राउंड का जब चॉइस फिलिंग होती है तो विदाउट यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे उतना कॉलेज फिल कर सकते हैं एंड अपने प्रेफरेंस के अनुसार। अब जो चॉइस लॉक करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाती है सेकेंड राउंड के। तो जब कॉलेज मिल जाता है, आपको अलर्ट हो जाता है, तो जो कॉलेज मिलता है वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना होता है एंड रिपोर्ट करने के बाद जो है कॉलेज लेना होता है। अगर आप जो है ये कॉलेज जो सेकेंड राउंड के बाद कॉलेज मिला और आपने रिपोर्ट कर दिया तो वो सीट नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि सेकेंड राउंड के बाद अगर आपने कॉलेज ले लिया है, रिपोर्ट कर दिया है, ज्वाइन कर लिया है कॉलेज, तो सीट नहीं खाली कर सकते हैं। अगर आप खाली करते हैं वो कॉलेज सीट छोड़ते हैं तो आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनाल्टी देनी पड़ती है। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ भी एक चांस है कि अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो है आपको अगर कॉलेज मिलती है तो यहाँ पे भी जो आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपकी चली जाएगी, लेकिन ये तभी तक कर सकते हैं जब तक आपने कॉलेज रिपोर्ट ना किया हो। तो विदाउट रिपोर्ट किए ही लेकिन सिक्योरिटी मनी जो है आपकी चली जाएगी, ये सीट छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर एक बार रिपोर्ट कर दिया तो सीट नहीं छोड़ सकते। अब दोस्तों जो है इसी के साथ जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म होते ही आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग खत्म हो जाती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई मॉपअप राउंड नहीं होती है। तो अब बात करें तो जो सीट बच जाती है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद ऑल इंडिया में, तो वो सीटें जो स्टेट को चली जाती हैं। तो थोड़ी सी स्टेट काउंसलिंग की बात कर ले कि कैसे होती है। तो जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड होती है, वैसे स्टेट काउंसलिंग होती है। लेकिन कुछ स्टेट में जो काउंसलिंग होती है ऑफलाइन होती है। लेकिन ऑल इंडिया पूरा प्रोसेस क्या है कि ऑल इंडिया प्रोसेस जो है पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट आपको तब देना पड़ता है जब आप कॉलेज रिपोर्ट करते हैं। तो जो स्टेट काउंसलिंग में उसके बाद जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड हो गया, उसके बाद जो है आपको मॉपअप राउंड होती है। जो भी सीटें बच जाती है तो वो मॉपअप राउंड होती है। तो मॉपअप राउंड में जो आपको फ्रेश रजिस्टर करना पड़ता है एंड कुछ स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड के आधार पे जो हो जाती है, वहां पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ज्यादातर स्टेट में जो आपको क्या फिर से करना पड़ता है रजिस्टर। तो मॉपअप राउंड जो होती है स्टेट के लिए होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं होती है। एंड ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी मॉपअप राउंड होती है।
तो मॉपअप राउंड में जो आपको रजिस्टर करने के बाद जो आपको फिजिकली कॉलेज में अपियर करना होना होता है एंड वहां पे जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है। अब बता दो दोस्तों कि ये मॉपअप राउंड के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो वो सारे स्टूडेंट जिन्हें कॉलेज फर्स्ट या सेकेंड राउंड में नहीं मिला है वही ये मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया फर्स्ट या सेकेंड राउंड में तो आप मॉपअप राउंड नहीं करवा सकते। तो इसके साथ जो है लेकिन स्टेट काउंसलिंग में जो है एक जब मॉपअप राउंड खत्म हो जाती है उसके बाद भी जो एक और राउंड होती है जिसको हम लोग कह देते हैं स्ट्रे राउंड वैकेंसी। तो इसे जो है कंसर्न इंस्टीट्यूट के द्वारा कराया जाता है, इसीलिए इसको जो इंस्टीट्यूशनल राउंड भी कहा जाता है। तो जो स्ट्रे राउंड वैकेंसी में है तो आपको जो 10 टाइम लिस्ट जारी होती है। 10 टाइम लिस्ट को समझते हैं कि क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि किसी कॉलेज में 5 सीट बच गया तो वहां पे जो है 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 50 स्टूडेंट जो है लिस्ट जारी किया जाता है एंड उनको बुलाया जाता है कॉलेज में एंड कॉलेज द्वारा काउंसलिंग कराया जाता है। तो जो मॉपअप राउंड है एंड जो ये स्ट्रे राउंड वैकेंसी है तो चूंकि ये जो ऑफलाइन होती है आपको वहां पे जाना पड़ता है तब होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपको जो मेरिट के आधार पे ही मिलता है कॉलेज। आप सोच रहे होंगे कि मॉपअप राउंड में जो है सो कुछ ऐसी नहीं होती, कोई भी चीजें आपको जो आपके मेरिट के अनुसार ही मिलती। एंड जो मॉपअप राउंड में सोच रहे होंगे कि बहुत 300-200 पे कॉलेज मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंड राउंड में जितना आपको जितना पे कॉलेज मिला है उससे 5-10 नंबर ही कम होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। अब बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के समय जो दोस्त आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है एंड उसका अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो बात करें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो है आपको देना पड़ता है नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड जिसे रैंक कार्ड भी कहते हैं एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो कॉलेज अलॉट हुआ, 10th-12th मार्कशीट, 10th-12th पासिंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट है ये आपको जो लास्ट इंस्टीट्यूट में जहां भी थे, जिस स्कूल में थे आप जहां भी थे वहीं से आपको मिलती है ट्रांसफर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर आपने जो है 12th के साथ ही अगर आपने नीट नहीं दिया, अगर आपने ड्रॉप लिया तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। एंड साथ ही साथ जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप जो है ST SC OBC या PH हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। एंड जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड कुछ भी हो सकता है। एंड एक पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी देना पड़ता है। तो ये पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी जो है आपने जब नीट का फॉर्म भर रहे थे तो जो फोटो दिया है उसी का पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट का जो ओरिजिनल होना चाहिए प्लस इसका अटेस्टेड फोटोकॉपी। अब दोस्तों मैं जो नेक्स्ट बातें बताने जा रहा हूँ उसे आपको बहुत ही गौर से सुनना है, इसे काउंसलिंग प्रोसेस के समय ध्यान में रखना है। ये बहुत ही जरूरी बातें हैं। तो मैं बताता हूँ पहला क्या है। तो जो पहला बात है, आप जब पेमेंट करते हैं तो उस समय जो पेमेंट करते हैं अपने ही नेट बैंकिंग, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करें, क्योंकि जब काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है तो ये जो सिक्योरिटी मनी है वापस जो आपको उसी अकाउंट में रिवर्स होती है। तो अगर आप किसी और के अकाउंट से करते हैं तो ये जो सिक्योरिटी मनी उसी के अकाउंट में चले जाएंगे। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी जो चॉइस फिलिंग है, तो चॉइस फिलिंग के समय जो आपको देख लेना कि आप प्रेफरेंस वाइज सही से किए हैं कि नहीं किए हैं। एंड आप जो जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वहां पे देख ले, उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर ले जो भी आप चॉइस फिल कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो जहाँ पे कॉलेज चले जाते हैं, अगर खराब कॉलेज मिलता है जहाँ बहुत दूर हो जाती है घर से, तो ये सब चीजें मतलब पछतानी पड़ती है। तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर लें किसी से जो है जो उस कॉलेज में पढ़ रहे कोई कॉन्टेक्ट हो तो, या फिर जो है आप जब MCC के साइट पे जाएंगे तो यूजी मेडिकल काउंसलिंग में जाएंगे, उसके बाद जो आपको वहां पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे जो सब चीज आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये जो प्रेफरेंस जो सेट किया वो देख लें, क्योंकि एक बार चॉइस अगर लॉक हो गया तो उसके बाद आप कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। ये तभी तक कर पाएंगे जब तक आपने लॉक नहीं किया। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर आपने लॉक नहीं किया तो क्या होगा। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपने लॉक नहीं किया ना तो ये अपने आप लॉक हो जाती है। चॉइस अगर फिल करके लॉक नहीं किया तो अपने आप हो जाएगी, डेट खत्म होने के बाद चॉइस लॉकिंग का डेट होती है खत्म हो जाएगी तो अपने आप हो जाएगी। अब मैं बता दूं एक चीजें और कि जैसे आप जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे आप रीजनल लैंग्वेज में अगर बना ले तो साथ ही साथ जो उसका हिंदी या इंग्लिश वर्जन भी बना ले, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो सिर्फ जो है इंग्लिश लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करते हैं।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। एंड दोस्तों, अगर काउंसलिंग के समय आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट्स है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जो है आपको सारी डाउट सॉल्व करेंगे एंड हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है नीट काउंसलिंग के दौरान। दोस्तों, हम जो है इस चैनल पे जो है बहुत सारे ट्रिकी वीडियोस बनाते हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी ट्रिकी वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही बेहतर होता है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।